जैसे नारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। इस मौके पर राधा देवी, संतोष बिश्नोई, परमेश्वरी देवी, मनिंदर कौर नंदा और भूपेंद्र कौर सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। सभी को मेरा नमस्कार, मीडिया के भाइयों को और मेरी मातृशक्ति को, जो यहाँ आज नरेंद्र मोदी महिला विरोधी नारे लगाती हुई और हमारा महिला आरक्षण बिल है जो लागू करने के लिए यहाँ पहुँची है। सभी महिलाएं दुखी है। आज ओबीसी को क्यों नहीं जोड़ा गया? जोड़ते। आज चलते चुनाव में 70 बुलाकर 5 मिनट में इन्होंने पास करने का, पास क्या कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं मैं पास कर रहा हूँ। पास किस चीज़ को कर रहे हो? पास 2023 में हो चुका, आप इसको लागू करिए। आज हम महिला जितनी भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, सुष्मिता जी बने, नीता डसूजा जी बनी, उसके बाद में हमारे अभी अलका लांबा जी, उनका तो कहना ही क्या है। जब मोदी बोलते हैं तो 1 मिनट में वो धरना प्रदर्शन के लिए महिलाओं को तैयार कर देती है। हम लोग सभी जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट घेरते हैं हर बार। तो मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। क्यों महिलाओं के विरोधी हो रहे? क्या महिलाओं, ओबीसी महिलाएं नहीं है? क्यों नहीं जोड़ रहे? अभी कह रहे जनगणना मैंने नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? जनगणना कराते। क्यों नहीं कराई? अभी लगाकर आज ही, और इस जनगणना को कराओ, ओबीसी को साथ जोड़ो और महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी लागू करो, जो हमारा 2023 में पास हो गया। अब पास का झूठे वादे मोदी जी मत करो, ये आपकी नहीं चलेगी। हमारी महिला सड़कों पर उतर गई है। अब हम कतई हर जिले में महिला हमारी आंदोलन कर रही है। हमने जयपुर में बहुत तकड़ा आंदोलन किया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, सारिका सिंह चौधरी जी प्रदेशाध्यक्ष पहुंची, उनके निर्देश अनुसार हम महिलाएं, तो पुलिस का पूरा जाब्ता लगाया गया, हमारे को गेट से बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो ये एक मोदी जी की हवा बना रहे हैं मोदी जी अपने आप को, तो ये नहीं चलेगी। वहीं डूंगरपुर जिले में मंगलवार से ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सर्किट हाउस परिसर से चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार 4 ग्राम रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान अगले 15 दिनों तक जिले के ग्रामीण इलाकों में संचालित होगा। इस दौरान गांव-गांव जाकर लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में शंकरलाल डेचा, देशल दान और मनीष कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने बताया कि अभियान का उद्देश्य किसानों, पशुपालकों, युवाओं और महिलाओं तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। हर ग्राम रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ध्वनि और दृश्य माध्यम से जानकारी देगा। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा और ग्रामीणों से सुझाव भी लिए जाएंगे। साथ ही प्रतिदिन संध्या चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर समाधान के प्रयास किए जाएंगे। आज पूरे राजस्थान में ये ग्रामीण रथ जो जयपुर से आए हैं, ये प्रत्येक विधानसभा में जाएंगे। आज हमने ये जिला मुख्यालय से विधानसभाओं के लिए रवाना किया है। आपने देखे होंगे इन रथों में टीवी लगी हुई है, माइक लगा हुआ है और वो अपनी योजनाएं बताता जाएगा। और इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी योजना लिखी हुई है। वो योजना की जनता को भी पता लगेगा, लोग देखेंगे। और एक ये पत्रिका है, इसमें उस विधानसभा की सारी उपलब्धियां जो सरकार ने, हमारी सरकार ने की है, वो सारे काम इसमें हैं। ये पत्रक भी वितरित होंगे, लोग पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि मेरी विधानसभा में ये सरकार आने के बाद में इतने काम है। कई बार हम लोग काम करते हैं लेकिन जनता को पता ही नहीं, जनता के लिए सब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आप ही देखेंगे तो एक एक योजना इसमें लिखी हुई है, ताकि पता लगे भाई इतना काम हुआ है। और शाम को जहां भी रुकेंगे वहां चौपाल भी करेंगे। और गर्मी का मौसम है तो मैंने अभी कलेक्टर साहब ने पहले कहा भाई हम कुछ ऐसा शरबत कर सकते हैं। मैंने कहा नींबू रखो और नींबू पानी भी पिलाओ, तो कम से कम लू भी लोगों को नहीं लगेगी। और बीच में हम 12 बजे से 3 बजे तक ब्रेक इसलिए करेंगे कि बहुत ज्यादा हिट वे है, इसके कारण से कोई समस्या खड़ी नहीं हो, तो वो भी। वहीं जुरहरा थाना क्षेत्र के बादीपुर गांव में देर रात घरेलू विवाद के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। गृह क्लेश से परेशान होकर एक महिला कुएं में कूद गई, जिसे बचाने के प्रयास में उसका पति और देवर भी एक एक कर कुएं में उतर गए। इस घटना में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे रविंद्र के घर में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद उसकी पत्नी महिंद्रा घर से बाहर निकलकर लगभग 250 मीटर दूर स्थित गहरे कुएं में कूद गई। पत्नी को बचाने के लिए रविंद्र भी कुएं में कूद गया। इसके बाद छोटा भाई तेजू भी उसे बचाने के प्रयास में कुएं में उतर गया। घटना की जानकारी मिलते
मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रस्सियों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रविंद्र और तेजू को मृत घोषित कर दिया। महिंद्रा का इलाज जारी है। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं तारानगर क्षेत्र के भालेरी गांव में राज्य सरकार के ग्राम 2026 अभियान के तहत ग्राम रथ का भव्य स्वागत किया गया। जिला मुख्यालय से शुरू किए गए इस रथ को ग्रामीणों और अधिकारियों की उपस्थिति में आगे के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करना है। उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार ने ग्रामीणों से अपील की है कि ग्राम 2026 में अधिक से अधिक भागीदारी करें और सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान ग्रामीण विकास और जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में लोक कलाकार टीम लीडर दरियानाथ के नेतृत्व में राजस्थानी लोक कला की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई, जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का संदेश प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी अशोक कुमार, प्रगति प्रसार अधिकारी अंकित चारण, सहायक कृषि अधिकारी रामजस टाक, राजेश कांसवा, कमल सैनी, मुकेश नायक, रविंद्र सिंह और ओम प्रकाश सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं टोंक जिले में अवैध बकरा मंडी संचालन का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित घास ग्राम पंचायत में पिछले लगभग 5 वर्षों से कथित रूप से अवैध बकरा मंडी संचालित की जा रही थी, जिस पर न तो प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक लगाई और न ही पंचायत स्तर पर कोई कार्रवाई हुई। तो आरोप है कि इस पूरे मामले में मिलीभगत के चलते सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की तरफ से करीब 13 लाख रुपए की लागत से बकरा मंडी के संचालन के लिए एक फर्म का टेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। टेंडर फर्म से जुड़े लोग जब अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे तो उन्हें लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद मामला टीना डाबी के संज्ञान में लाया गया। शिकायत सुनकर वो हैरान रह गई और तुरंत अतिरिक्त जिला कलेक्टर को पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत घास के अंदर अवैध बकरा मंडी चलाई जा रही है। कुछ लोगों द्वारा संगठन बनाकर इस मंडी का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए हम संबंधित थाने को भी हमने अवगत कराया है। एडीएम साहब और कलेक्टर साहब को भी इस बारे में अवगत कराया है। कलेक्टर साहब ने और एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि भाई जो अवैध बकरा मंडी चल रही है इस पर निश्चित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मंगलवार है, आज भी उन लोगों ने अवैध बकरा मंडी का संचालन किया है। अभी भी वो प्रेजेंट टाइम में वहाँ बकरा मंडी लगाई गई है जो अवैध है। इससे कितना नुकसान का आंकलन आपने? लगभग ये 5 सालों से अवैध मंडी चलाई जा रही है और संबंधित पंचायत से इसकी जानकारी लेते हैं तो संबंधित पंचायत द्वारा मौखिक कहा जाता है कि ये हमारी पंचायत द्वारा लगाई जा रही है। जब हमने इसके आरटीआर की सूचना मांगी, संबंधित पंचायत समिति ने संबंधित ग्राम पंचायत को लिखित में आदेश दिया, तो हमें लिखित में प्राप्त हुआ है कि ये जो मंडी चल रही है जो अवैध है, वहाँ पे किसी तरह की मंडी नहीं चलाई जा रही। वहीं सीतापुर में महिला जन आक्रोश अभियान के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार के मंत्री रजनी तिवारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष बार बार नारी शक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को जनता खुद जवाब देगी। उन्होंने सरकार की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी दौरान मंत्री ने सीतापुर की टॉपर छात्राओं को बधाई देते हुए उनके हौसले की सराहना की और कहा कि बेटियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए सरकार हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये महिला जन आक्रोश जब हम आपके सामने बैठे हैं तब भी बहुत ही पीड़ा में और आक्रोश में आकर के आपके सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा में पूरी उम्मीद थी कि इस बार तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन बिल जो आया है इसको ये लोग पास कर देंगे और महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन जब वहां पे ऐसा नहीं हुआ, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। इसके पहले भी जब भी चाहे 98 की हम बात करें, चाहे 2010 की हम बात करें, राज्यसभा लोकसभा में जब ये बिल आया तब भी इन्हीं लोगों ने उसको पास नहीं होने दिया और महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला, महिलाओं को उनका हक नहीं मिला। और जब इस बार भी ऐसा हुआ तो महिलाओं में बहुत ही आक्रोश हुआ, वो बहुत ही दुखी भी हुई और पीड़ा में भी थी। आक्रोश भी था कि अब हम इनको माफ करने वाले नहीं हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं। तो उसका प्रतिकार करने के लिए महिलाएं निकल पड़ी, घर से लेकर के सड़कों तक, सड़कों से संसद तक उन्होंने आक्रोश दिखाने का काम किया है। और आज अगर आप देखें तो जगह जगह पद यात्राएं भी हो रही हैं, जगह जगह भी आक्रोश सभाएं भी महिलाएं कर रही हैं। वो अपने अधिकार की बात कर रही हैं कि अब हम इन लोगों को माफ करने वाले नहीं हैं, हम पदयात्रा भी करेंगे, हम इस तरीके के कार्यक्रम भी करेंगे। और जब वोट देने का समय आएगा
तो हम वोट के माध्यम से भी इन पार्टियों को सबक सिखाने का हम काम करेंगे। मैम, क्या महिला जन आक्रोश अभियान सिर्फ राजनीतिक जवाब है या महिलाओं के मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई? देखिए, आप देख सकते हैं जब वहीं मैनपुरी के ब्लॉक जागीर क्षेत्र के तारापुर स्थित मां शारदा ईंट भट्टे पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से श्रमिक आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला 28 अप्रैल से शुरू होकर एक सप्ताह तक क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्रमिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आनंद किशोर ने करीब 72 मरीजों का परीक्षण किया। साथ ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण भी किया गया। शिविर में सामान्य स्वास्थ्य जाँच, ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों और दांतों की जाँच के साथ महिला स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की गई। मेरा नाम डॉक्टर आनंद किशोर है। मैं चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जागीर में कार्यरत हूं और जागीर ब्लॉक में जो है यह कैंप का आयोजन आज किया गया है और यह श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में जो है श्रमिकों के लिए यह कैंप का आयोजन किया गया है। और यह कैंप के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह कैंप जो है आज से शुरू होकर 28 तारीख से यह कैंप का आयोजन शुरू हुआ है और ये 3 तारीख तक लगातार हर श्रमिकों के बस्ती में या भट्ठों पर जहां पर श्रमिकों का आवागमन हो, श्रमिक जहां कार्यरत हो, जहां श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वहां पर इस कैंप का आयोजन चाहे वो मिलों में हो, तो इस तरफ जगहों पर जाकर हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं। और वो यहाँ पर जितने भी श्रमिक हैं उनकी स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं हम लोग, उनका पल्स, बीपी, और उसके बाद यहाँ पर अगर कोई बच्चियां हैं तो उनको HPV का टीकाकरण भी किया जा रहा है। साधारण बच्चों के लिए भी टीकाकरण का कार्य, जिनको अगर पहले से प्रतिरक्षित नहीं है बच्चे, उनको टीकाकरण कराया जा रहा है। इसके बावजूद अगर कोई यहाँ पर गर्भवती महिला है उनका भी टीकाकरण कराया जा रहा है। और आयुष्मान कार्ड अगर किन्हीं के नहीं बने। मैनपुरी के जागीर ब्लॉक कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर आक्रोश जताया। धरने के दौरान तहसील अध्यक्ष शाबिर अली ने ग्राम सगामई के सचिव नरेश भारती पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और उनके स्थानांतरण की मांग उठाई। किसानों ने कहा कि संबंधित अधिकारी का रवैया ठीक नहीं है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसके बाद किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन BDO उमेश कुमार कौशल को सौंपा। ज्ञापन में जल आपूर्ति के लिए हैंडपंप व टंकी व्यवस्था दुरुस्त करने, विद्युत आपूर्ति को निर्धारित समय पर लागू करने, टूटी सड़कों और नालियों की मरम्मत कराने सहित अन्य मांगे शामिल थी। पहली मांगे जो थी हमारे हरि सिंह भाई साहब ने बता दी हैं। दूसरी मांगे ये हैं जो ग्राम पंचायतों में नल खराब पड़े हुए हैं, कुछ नल खराब पड़े हुए हैं, कुछ रिवोर के लिए हैं, उनके ग्राम सचिव जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो रिवोर कराएं। अगर खराब पड़े हैं तो उनको सही कराएं। और जो सुचारू रूप से अभी पानी की टंकी चल रही है ना, या तो वो पानी घर घर तक पहुंचाया जाए या ऐसा मिशन को बंद किया जाए। हमारी मांग है ये। महोदय, पूर्व में जो ज्ञापन दिए गए थे उसका अभी तक ब्यौरा नहीं मिला है, तो सभी किसान साथी ये चाहते हैं कि जो पूर्व में ज्ञापन दिए गए थे उसका ब्यौरा दिया जाए और विद्युत व्यवस्था को शेड्यूल के अनुसार लागू किया जाए। और जो हमारे गेहूं की अभी तक सही खरीद नहीं हो रही है, उस खरीद को सुनिश्चित। वहीं ललितपुर के मोहल्ला तालाबपुरा में जल जीवन मिशन योजना लोगों के लिए राहत के बजाय मुसीबत बनती नजर आ रही है। 24 घंटे पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डालने का काम तो किया गया, लेकिन गलियों की सड़कें खोदकर छोड़ दी गई और अब तक उनका निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन डालने के दौरान कई घरों के नल कनेक्शन तोड़ दिए गए, जिससे पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई। जहां पानी आ भी रहा है वो गंदा और बदबूदार है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इलाके में जगह जगह गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिससे हादसे की भी आशंका बनी हुई है। जी, हमारा यहाँ से पाइपलाइन निकली थी जी, तो इसमें नल कनेक्शन तोड़ दिया, तो वो नल नहीं आ रहा है। कितने दिन से नहीं आ रहा है? कल नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। उसको जोड़ा भी है उन्होंने, हमने बोला कि सही जोड़ा, तो बोल रहे हाँ सही जोड़ा, फिर भी आज नल नहीं आए। बहुत परेशान है हम लोग पानी के लिए। आंगनबाड़ी केंद्र खुला है? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र खुला है। कीचड़ भी हो रही, पानी की समस्या है, ये बिल्कुल पानी नहीं है। पिछले 1 महीने से परेशान चल रहे हैं। पूरा रोड खोद दिया यहाँ से, और यहाँ से लोग निकलते हैं तो वो भी रास्ता बंद, दोनों साइड से बंद कर दिया। 20 से 25 हज़ार आदमी नोड़ा घाट पर रहता है, और यहाँ बड़े डॉक्टर की दुकान है, क्लिनिक, तो दिन भर छोटे बच्चों को आना जाना रहता है। एक दो दुर्घटना हुई, गाड़ी स्लिप हो गई, छोटे छोटे बच्चे घायल हो गए।
जी हमारा यहाँ से पाइपलाइन निकली थी ये, तो इस मैनपुरी के देवी रोड पर एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी और महिलाओं के भाई की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक फिरोजाबाद के ककरौआ क्षेत्र के रहने वाले थे और एक गमी में शामिल होने के लिए मैनपुरी आ रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक काली माता मंदिर के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश के लिए पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और फरार वाहन व चालक की तलाश जारी है। वहीं अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज बस के अंदर एक छात्र के साथ मारपीट और दबंगई का मामला सामने आया है। IFTM यूनिवर्सिटी के छात्र सुहेल ने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को घर लौटते समय चलती बस में उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। पीड़ित के अनुसार बस जैसे ही चौधरपुर गांव के पास पहुंची, तभी बस में पहले से मौजूद कुछ युवकों ने उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। प्रशांत, अमन और उनके 2 अन्य साथियों ने उसे जबरन सीट से उठाने की कोशिश की और विरोध करने पर उस पर हमला कर दिया। मामला तब और गंभीर हो गया जब आरोपियों ने कथित तौर पर उसका गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। बस में मौजूद अन्य छात्र छात्राओं ने बीच बचाव कर किसी तरह उसकी जान बचाई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो मामले को और गंभीर बना रहा है। पीड़ित छात्र ने डिडौली पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। सुहेल है, ग्राम मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। फादर साहब का नाम अब्दुल्ला है। IFTM का छात्र हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ? मुझे सीट के ऊपर खूब मारा, 5 लोगों ने जाती मारा, मेरी ड्रेस फाड़ दी, मेरे मुंह में झाग निकल गए। बात को मानने की धमकी भी दे रहे। 23 तारीख, क्या नाम है? लड़कों का नाम याद नहीं है। 23 तारीख की घटना है। चौधरपुर मारा खूब, बात को इसे उतारो, इसे खूब अब भी और मारेंगे जान। सब मारने के बीच में ऐसा लगा भी है जैसे हम जान से मार रहे हैं। सुहेल है, ग्राम मोहम्मदाबाद का रहने वाला हूँ। फादर साहब का नाम अब्दुल्ला है। IFTM का छात्र हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ? मुझे सीट के ऊपर खूब मारा, 5 लोगों ने जाती मारा, मेरी ड्रेस फाड़ दी, मेरे मुंह में झाग निकल गए। बात को मानने की धमकी भी दे रहे। 23 तारीख, क्या नाम है? लड़कों का नाम याद नहीं है। 23 तारीख की घटना है। चौधरपुर मारा खूब, बात को इसे उतारो, इसे खूब अब भी और मारेंगे जान। सब मारने के बीच में ऐसा लगा भी है जैसे हम जान से मार रहे हैं। सुहेल है। वहीं अमेठी के जायज कोतवाली क्षेत्र में मूनलैंड इंटरनेशनल स्कूल के पास तेज रफ्तार पिकअप और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार चालक पिकअप को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, तभी दोनों वाहनों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में कस्तूनी पूरब गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला हाईवे किनारे बकरी चरा रही थी, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए CHC मुसाफिर खाना भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। वहीं लखनऊ के शहादतगंज क्षेत्र में छोटे कैंपवेल रोड पर शॉर्ट सर्किट के चलते एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये घटना HP पेट्रोल पंप के पास हुई, जिसके कारण आसपास के लोग सहम गए और तुरंत मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। उप निरीक्षक गौरव कुमारी और लक्ष्मीकांत ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए आग बुझाने में सहयोग किया। ड्राई केमिकल सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आसपास के क्षेत्र और पेट्रोल पंप को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।